स्वागत है आपके अपने चैनल सच जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं हम सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए 109वां, बी 111वां, सी 112वां या डी 115वां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 112वां। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है, ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी सीतापुर या डी हरदोई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज और सबसे छोटा जिला महोबा है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न तीसरा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ए गोंड जनजाति समूह, बी ई रूरल जनजाति समूह, सी पनियन जनजाति समूह या डी राजी जनजाति समूह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोंड जनजाति समूह। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, जो विकल्प में हमने नहीं दिया है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए कोयला सोनभद्र, बी बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सी सिल्का बालू इलाहाबाद यानी प्रयागराज या डी यूरेनियम झांसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरेनियम झांसी। दोस्तों, यूरेनियम हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है पांचवा, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वे क्या थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए कृषि वैज्ञानिक, बी राजनीतिज्ञ, सी लेखक या डी अर्थशास्त्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि वैज्ञानिक। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को ही माना जाता है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न छठवां, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए बहराइच में, बी रांची में, सी झांसी में या डी पटना में। तो दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपने उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न सातवां, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? आपके ऑप्शन है, ए द्रम, बी दिनार, सी टका या डी रूपका। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन बी दिनार। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आठवां, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है, ए वैद्युत को यांत्रिक में, बी चुंबकीय को वैद्युत में, सी यांत्रिक को वैद्युत में या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी यांत्रिक को वैद्युत में। आपका अगला प्रश्न नौवां, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए पंकज त्रिपाठी, बी हिमांशु धूलिया, सी विधु विनोद चोपड़ा या डी एकता कपूर। तो दोस्तों, इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एकता कपूर। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दसवां, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। आपके ऑप्शन है, ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 वर्ष। दोस्तों, वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 11वां, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए प्रकाश का वेग, बी उष्मा की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता या डी रेडियोधर्मी की आवृत्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 12वां, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पंचमढ़ी या डी वाराणसी। तो दोस्तों, इस पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंचमढ़ी। इसी क्रम दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर रेशम के चारों प्रकार यानी मलबरी, टसर, इरी, मूंगा मौजूद हैं।
दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 13वां, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा, बी विद्युत, सी पुलिस या डी वन। तो दोस्तों इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुलिस। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा, विद्युत और वन ये विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 25 दिसंबर या डी 31 दिसंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15, रक्त समूह ओ कहलाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए सर्वदाता, बी सर्व ग्रहणकर्ता, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वदाता। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? आपके ऑप्शन है ए घी में, बी मक्का में, सी चावल में या डी मांस में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घी में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 7वां, लिंगराज मंदिर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर में, बी बीजापुर में, सी कोलकाता में या डी वाराणसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। दोस्तों आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 18वां, सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी डैनियल मेदवेदेव, डी कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस खिताब का उपविजेता डैनियल मेदवेदेव हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? आपके ऑप्शन है ए बिठूर में, बी कालपी में, सी प्रयाग में या डी द्वारका में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिठूर में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलबन। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 21वां, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी रोम या डी जिनेवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिनेवा। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 22वां, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष या डी 37 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? आपके ऑप्शन है ए पलाश, बी कमल, सी गेंदा या डी सूर्यमुखी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पलाश। दोस्तों आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक यानी सीता अशोक है। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को स्वीकार किया गया है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 24वां, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर के सिवान, बी डॉक्टर एस सोमनाथ, सी डॉक्टर टीसी थॉमस या डी डॉक्टर के बालकृष्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस सोमनाथ। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 25वां, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा या डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सहारनपुर में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में या डी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है? आपके ऑप्शन ए औरैया, बी श्रावस्ती, सी कानपुर नगर या डी गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि प्रश्न में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो दोस्तों इसका उत्तर कानपुर नगर होगा। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है?
आपके ऑप्शन ए आगरा में, बी कानपुर में, सी मुरादाबाद में या डी गाजियाबाद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 29। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए भारत का कृषि उद्योग, बी भारत का मुर्गी पालन उद्योग, सी भारत का दुग्ध उद्योग या डी भारत का खनन उद्योग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत का दुग्ध उद्योग। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 30वां। टेटनस का कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए क्लोस्ट्रीडियम, बी वायरस, सी बैक्टीरियोफेज या डी सल्मोनेला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां। निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला नहीं है? आपके ऑप्शन है ए आजमगढ़, बी अंबेडकर नगर, सी संत कबीर नगर या डी बस्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बस्ती। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32वां। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? आपके ऑप्शन है ए टिहरी, बी दामोदर, सी चंबल या डी कोसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दामोदर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 33वां। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? आपके ऑप्शन ए सिप किला, बी चोजिला, सी नाथुला या डी जेलेपला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिप किला। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 34वां। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी ओडिशा या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 35वां। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है ए मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36वां। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि रिक्त स्थान का संग्रह है? आपके ऑप्शन ए उपन्यास, बी नाटकों, सी कविताओं या डी छोटी कहानियों। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी कविताओं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 37वां। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में या डी 1929 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1917 में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला व हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? आपके ऑप्शन है ए सितार, बी तबला, सी सरोद या डी बांसुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी तबला। दोस्तों कुछ प्रमुख संगीत और उनसे वाद्य यंत्र से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्वों का नाम हम आपको बताएंगे। सितार पंडित रविशंकर, सरोद अजमत अली खां, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, ये प्रमुख हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय व सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।